नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल मई 2021 अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके साथ। इसको करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxbykk.com से। मैं हूं CS के अग्रवाल। अब जैसा कि आपको पता है कि एक्ट्स जहां पर CGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के SGST एक्ट्स, इन एक्ट्स में अगर कोई भी अमेंडमेंट होना है तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही होगा। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट हो जाता है, लेकिन फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट जो भी होगा वो एप्लीकेबल तभी होता है व्हेन इट इज नोटिफाइड, यानी कि नोटिफिकेशन द्वारा। जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कई जगह उन्होंने वर्ड प्रिस्क्राइब 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 लिखा होगा कई सेक्शंस में। तो जहां जहां वहां प्रिस्क्राइब लिखा हुआ इसका मतलब दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो वहां पर आपको रूल्स में जाना होगा, CGST रूल्स और IGST का एक अलग रूल है, IGST रूल्स। और इस रूल में अगर कोई नोटिफिकेशन करना है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा, और जनरल नोटिफिकेशन आता है, रेट नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर इन पूरे एक्ट्स में जब आप पढ़ेंगे तो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, इफ नोटिफाइड, इस तरह का वर्ड मिलेगा आपको। जैसे डेट एक्सटेंड करना है तो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एक्सटेंड होगा। तो ये नोटिफिकेशन भी एक्ट का ही पार्ट होता है। और नोटिफिकेशन दो तरह के आते हैं, एक जनरल नोटिफिकेशन और दूसरा रेट नोटिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पशन देना है रेट नोटिफिकेशन में, RCM के बारे में कुछ नया RCM लेके आना रेट नोटिफिकेशन में आएगा। सर्विस टैक्स में 18% होगा, 5% होगा, गुड्स के रेट में क्या होंगे, वो सारे रेट नोटिफिकेशन में आते हैं। उसके बाद इस एक्ट्स रूल्स नोटिफिकेशन को समझाने के लिए और ऑल इंडिया सारे ऑफिसर्स एक ही तरह से काम करें, तो उसके लिए वो सर्कुलर निकालते हैं विच इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। SSC के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन बेनिफिशियल है तो उसका एडवांटेज ले सकता है। अब ये जो देख रहे हैं आप, अब ये स्लाइड में मई 2021 में अगर आपका एग्जाम है तो ठीक 6 महीने पहले मई को छोड़ के वो अमेंडमेंट नवंबर 20 से लेकर अप्रैल 21 में जो भी अमेंडमेंट आए वो आपको नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकली जैसे ही अमेंडमेंट आए वैसे ही इंडस्ट्री को पढ़ना होता है, क्योंकि उसको अप्लाई करना पड़ता है GST में। मान लीजिए नया RCM आ गया, 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गया, तो और 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल है उसको, तो उसी वक्त उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये पिछले 6 महीने में जो नोटिफिकेशंस आए हैं या रूल्स में कोई चेंजेस आए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। तो कब तक के पढ़ने हैं? ऑल अमेंडमेंट्स अप टू अक्टूबर 2020 के आपको पढ़ने हैं। और क्योंकि मई 21 से पहले नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, आप नवंबर 19 से अप्रैल 2020 के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हो सकता है इस अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस इस एग्जाम में नवंबर 2020 में आ चुके हों। तो हम लोग जो अमेंडमेंट्स आपको इस वीडियो में करवा रहे हैं वो मई 20 से लेकर अक्टूबर 20 के बीच में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वही वही 5 जो सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको सारे अमेंडमेंट्स बताऊंगा, और हम लोग रेडीमेड खाना नहीं देते हैं। रेडीमेड खाना वो 5 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के देंगे, लेकिन फाइनल के स्टूडेंट्स आर्टिकल्स भी करते हैं, उनको रिसर्च भी करना पड़ता है। तो हम आपको सोर्स तक ले जाएंगे। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन वो मैं सोर्स दिखलाना चाह रहा हूं जहां पर वो आपको अमेंडमेंट नजर आएगा। मैं पहले वो सोर्स दिखलाऊंगा, उसके बाद 5 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करेंगे आपके साथ। तो आइए पहले वो सोर्स देखते हैं। तो ये cbic.gov.in की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको GST का एक बटन मिलेगा जिसको आप क्लिक कर दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर नोटिफिकेशंस है। नोटिफिकेशन एक रेट नोटिफिकेशन है, दूसरा जनरल नोटिफिकेशन है। सेंट्रल टैक्स का अलग आएगा और इंटीग्रेटेड टैक्स का अलग आएगा। बाकी नोटिफिकेशन आपको देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इक्वल होता है। सेंट्रल टैक्स का जो नोटिफिकेशन वही यूटी में भी आता है। हाँ, कंपनसेशन सेस और कंपनसेशन सेस रेट का नोटिफिकेशन अलग आता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते नहीं है क्योंकि रेट नोटिफिकेशन आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं होता है। अब अगर मैं सेंट्रल टैक्स में यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जनरल नोटिफिकेशन इस तरह से खुल जाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको 2020 में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो नोटिफिकेशंस आए हैं वही इंपॉर्टेंट है, और 2020 के भी सारे नहीं। कहाँ से कहाँ तक अगर आप देखेंगे तो वो है मई 22 अक्टूबर 20 तक। अब मई 22 अक्टूबर 20 तक हम यहाँ पर आप देखिए डेट नजर आ रहा है।
30 दिसंबर का भी है, लेकिन हमें चाहिए मई 20 से। तो यहां पर नंबर ऑफ पेजेस आ रहे होंगे, यहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मई का कहां से शुरू हो रहा है? ये 5 मई से शुरू हो रहा है। और इसमें देखिए 5th अमेंडमेंट 2020 सीजीएसटी रूल्स में जो अमेंडमेंट हुआ वो है। एक, अगर आप बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड उन्होंने स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जहां पर कॉर्पोरेट डेटर्स को क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं लेना होगा, वो सारी कहानी लिखी हुई है। कुछ डेट एक्सटेंशन के बारे में, क्योंकि कोविड का समय था तो बहुत सारे ये डेट एक्सटेंशन की बारे में बात कर रहा है, तो ये डेट एक्सटेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट तो आया, लेकिन वो नोटिफाई करेंगे थ्रू नोटिफिकेशन। तो आप ये देख रहे हैं, seeks to bring into force section 128 of finance act 2020 in order to bring amendment in section 140 of cgst act with effect from 1st July 2017। तो अब ये जो सेक्शन 128 है वो फाइनेंस एक्ट 2020 का है। अगर आप कहें तो मैं उसको दिखला देता हूं। तो ये फाइनेंस एक्ट 2020, और आपने देखा होगा सेक्शन 128 लिखा हुआ, तो ये जो कि सेक्शन 1 है फाइनेंस एक्ट का। तो एकदम मैं नीचे में जाऊंगा तो मुझे 128 नजर आएगा, और ये 128, ये देखिए 152, मैं ऊपर गया तो ये 128 इन सेक्शन 140 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 17। तो इसमें कुछ चेंजेस है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट से रिलेटेड है, आपके एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है। और इसमें चेंजेस है, इसको हम वो नोटिफाई करेंगे। और नोटिफाई कैसे करेंगे? बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ये लिखा हुआ, तो इसको उसमें अगर खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से सेक्शन 67A आया एसएमएस सर्विसेज के लिए, कि आप एसएमएस सर्विस के थ्रू 3B फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने और एक अमेंडमेंट लेके आया जहां पर जीएसटीआर 1 भी वो एसएमएस सर्विस के थ्रू ले आए हैं। तो इस तरह से आप पूरा ये आप चेक कर सकते हैं। जो अक्टूबर तक आपको चेक करना, तो ये अक्टूबर तक चेक कर सकते हैं। तो हमने आपका काम आसान करने के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल मई 2021 अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं, और मैंने आपको बता भी दिया। अब आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो यहां पर उन्होंने कहा कि ये दादरा एंड नागर हवेली, एक दादर करके बॉम्बे में, वो दादर नहीं लिखा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पहले ये दोनों दिख रहे हैं आप, ये दोनों अलग अलग थे, इसको एक साथ कर दिया गया और इनका स्टेट कोड है 26। पहले इसका स्टेट कोड 25 था और दमन एंड दीव का 26 है। अब इनको एक कर दिया गया, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 26। और इसको इफेक्टिव फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा अमेंडमेंट लेके आए, क्योंकि एक्ट का हिस्सा था। और इसको नोटिफिकेशन द्वारा 49/2020 डेटेड 24 जून 2020 को ये इफेक्टिव किया गया। इफेक्टिव कब से किया गया? 30 जून 2020 से। इसके बाद इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर रिक्वायरमेंट भी आए थे, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और अमेंडमेंट्स आई थी, पहले ही आ गई थी, जम्मू एंड कश्मीर, जिसको यूनियन टेरिटरी ट्रीटेड एज स्टेट है, तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो सेक्शन 50 है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आज आप देखिए इसमें जो ये लिखा हुआ था, ये अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो जो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी, वो आपको उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 18% था। और किस अमाउंट पे था? देखिए पढ़ता हूं, हु एवरी पर्सन लायबल टू पे टैक्स बट फेल्स टू पे द टैक्स or any part thereof to the government within the period prescribed shall for the period, यानी कि जितना आप लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स है, उस टैक्स के ऊपर आपको अगर लेट पेमेंट करते हैं तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट है। लेकिन आप टैक्स पेमेंट कैसे करते हैं? टैक्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो कैश कंपोनेंट के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, यानी कि आईटीसी वाला टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब ये सेक्शन 50 ये कह रहा था आईटीसी का जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दीजिए। तो उन्होंने एक प्रोवाइजो एंटर किया था, ये प्रोवाइजो इन्होंने एंट्री किया और उस प्रोवाइजो में लिखा कि प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट in section 39 except this in respect shall be levied on that portion of the tax
दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कैश कंपोनेंट पे आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स पेबल 1000 है, आईटीसी अवेलेबल 400 है। तो पहले क्या था, इससे पहले कि आपको टैक्स देना, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना पड़ता था, 1000। इस प्रोवाइजो के बाद एंटर होने के बाद आईटीसी का टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब आपको टैक्स किसके ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा, कैश कंपोनेंट पे, यानी कि 600 पे। करेक्ट है। अब ये जो अमेंडमेंट आया है, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया था, और किस नोटिफिकेशन से आया, नोटिफिकेशन नंबर 63 2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 25 अगस्त 2020 से। अब ये प्रोस्पेक्टिव आ गया। अब प्रोस्पेक्टिव आ गया तो इससे पहले 25 अगस्त 2020 से पहले बहुतों ने 3B लेट फाइल किया, इंटरेस्ट या तो दे चुके हैं पूरे 1000 पे एग्जाम्पल के तौर पे, या इंटरेस्ट उन्होंने सिर्फ कैश कंपोनेंट पे दिया। तो ये काफी ज्यादा इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी, इसको क्लैरिफाई कीजिए, इसको रेट्रोस्पेक्टिव कीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एश्योर करते हैं कि पुराने पीरियड का इंटरेस्ट की हम कोई रिकवरी नहीं करेंगे। तो वो क्लैरिफिकेशन है प्रेस रिलीज से, relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations। और टेक्निकल लिमिटेशंस ये थी कि ये जो अमेंडमेंट आई थी वो फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आई थी, और इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आया वो लेट आया। तो ऐसा कुछ उन्होंने प्रॉब्लम थी, टेक्निकल लिमिटेशंस थी, इसीलिए अब फाइनेंस एक्ट 2019 में अगर एक्ट में अमेंडमेंट आया, आप कैसे 1 अप्रैल 2017 से इसको इफेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि एक्ट में तो था ही नहीं 1 अप्रैल 2017 में। तो दीज वर द टेक्निकल लिमिटेशंस। हाउएवर इट हैज assured that no recovery shall be made for the past period as well as by the central and state tax administration in accordance with the decision taken in 39th meeting of GST Council. This will ensure full relief to the taxpayers as decided by the GST Council. लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र ने कई सर्कुलर्स सेंटर के पहले एज इट इज कॉपी पेस्ट होते थे, लेकिन महाराष्ट्र ने सर्कुलर्स को सेंटर के सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया है। अब वो एक डिफरेंट सर्कुलर लेके आ रहे हैं जहां पर कुछ पैराग्राफ हटा रहे हैं। तो सेंटर और स्टेट में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो उसका भी ख्याल रखिएगा अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल केसेस आते हैं। एकेडमिक में या एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये दूसरा था। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड आया 15 अक्टूबर 2020 को, और इसमें रूल 80 में पहले क्या था कि देखिए जीएसटी 9C है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बेसिकली 9C ऑडिट है। तो ऑडिट करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको सर्टिफाई करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जीएसटी 9C में। और इसमें जो लिमिट थी वो 2 करोड़ की थी, तो उन्होंने एक प्रोवाइजो एंटर कर दिया, और प्रोवाइजो पहले 18-19 के लिए लेके आए, फिर 19-20 ऐड किया 79-20 से, और इन्होंने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया। 5 करोड़ से ऊपर ही अकाउंट्स ऑडिट कंपलसरी है। 2021 में क्या होगा, लेट अस सी। इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर में ही होना भी चाहिए। अब आगे देखते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, रूल 142। रूल 142 में देखिए क्या था, मैं आपको, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में पूछा भी जाएगा, कि बहुत ज्यादा टेक्निकल और प्रैक्टिकल है। जब आप अपील का केस करते हैं तब आपको ये नजर भी आता है। 142 में सब रूल 1A ऐड बहुत पहले हो गया था, 2019 में ही ऐड हो गया था। और क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या था, मान लीजिए शोकॉज नोटिस जो 73 या 74 में होता है, उस शोकॉज नोटिस में आपका टैक्स ऑलरेडी डिटरमिन्ड होता है, और वो आपको शोकॉज नोटिस भेज देता है कि आपको इतना टैक्स डिमांड, शोकॉज कम डिमांड नोटिस उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। तो जब शोकॉज कम डिमांड नोटिस आपको ऑलरेडी इशू हो चुका है, उसमें टैक्स ऑलरेडी डिटरमिन हो चुका है, तो ये 142(1)(a) कहता था कि उस शोकॉज नोटिस को भेजने से पहले आपको बुलाया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाए कि मैं ऐसा ऐसा शोकॉज नोटिस इशू करने वाला हूं, क्या आपको ये शोकॉज नोटिस इशू किया जाए या नहीं किया जाए, इतना मैं टैक्स डिमांड रेज करूंगा, वगैरह वगैरह कहानी थी। और ये कंपल्सरी था। द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स एज द केस में शैल कम्युनिकेट, ये देखिए शैल, तो ये वर्ड शैल हटा दिया गया, अब लिखा हुआ मे कम्युनिकेट। अब ऐसा क्यों किया गया, आपको मैं बता दूं, सर्विस टैक्स के जमाने में इन्होंने
एक सर्कुलर निकाला हुआ था जहां पर अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिमांड रेज करता हूं तो प्री कंसल्टेशन होगा, तभी जाके शो कॉज नोटिस इश्यू हो पाएगा, नहीं तो शो कॉज नोटिस विल बी वॉइड एब इनिशियो। अब जब उन्होंने शायद लिख दिया, इसका मतलब हर केस में उनको वो प्री कंसल्टेशन नोटिस भेजना पड़ेगा या कम्युनिकेशन भेजना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आने वाले समय में अभी तक कोई नोटिस सर्कुलर उन्होंने निकाला नहीं है। एक प्री कंसल्टेशन, इसको हम लोग प्री कंसल्टेशन बोलेंगे। एक सर्कुलर जरूर आएगा जहां पर अगर 50 लाख से ज्यादा का उनको शो कॉज नोटिस देना है तो प्री कंसल्टेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये 142 है, तो मे बी केस स्टडीज के रूप में आ जाएगा। अब तो अच्छी बात है। सीए फाइनल के स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप बुकिश लैंग्वेज से, बुकिश नॉलेज से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी ग्रोथ की गाड़ी हमेशा रुकी रहेगी। अब आते हैं लास्ट, एक एग्जामिशन नोटिफिकेशन, ये इंटीग्रेटेड टैक्स रेट का है, जहां पर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अगर सैटेलाइट लॉन्च करती है किसी और कंट्री के लिए, तो ऑब्वियसली ये इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। नहीं तो पहले 18% का रेट था, अब इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। तो हो सकता है एमसीक्यू के रूप में इसका क्वेश्चन आ जाए। तो दिस वी कंप्लीटेड। मैं आपको अपनी वेबसाइट भी जरूर दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके मेनू में जाएंगे तो आप सीए में चले जाइए, सीए फाइनल में चले जाइए, और सीए फाइनल में आपको क्लासेस मिलेंगे। ये देखिए सीए फाइनल की क्लासेस, और सीए फाइनल की क्लासेस हम लोग बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में आपको देते हैं। 2 मंथ की वैलिडिटी 3500, 4 मंथ की वैलिडिटी 5000, और ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। और हम लोग तो क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी काम करते हैं, तो हम लोग जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में भी डाल देते हैं। पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा, नहीं तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, नहीं तो हार्ड कॉपी ले लीजिए, हार्ड कॉपी का 350 एक्स्ट्रा, ठीक है। और हम लोग YouTube में अगर आप देखेंगे, YouTube में हमने एक ICI ने एक प्रैक्टिकल जीएसटी FAQ निकाला है, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं YouTube में। मैं आपको उसका मटेरियल दिखलाता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल FAQs अंडर जीएसटी इशूड बाय ICI, इसमें 503 क्वेश्चन है, 503। हम लोग करीब करीब 84 क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल बनाया हुआ है हमने। सप्लाई एंड लेवाई का हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीधे ITC डिस्कस करेंगे, बीच वाले नहीं करेंगे। और इसमें हमने अपने नोटिंग की हुई है हर जगह, ये सारी नोटिंग्स की हुई हैं, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको आगे दिखला देता हूँ। ये पहला टोटल 29 वीडियो है, मुझे लग रहा है 6 to 7 आवर्स का वीडियो जो टोटली फ्री है, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिस्कशन है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। और आपको पता ही है सीए फाइनल में जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्वियसली इंडस्ट्री वाले ही बनाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कोई एकेडमिशियन नहीं बनाता है, तो वो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसको आप यूट्यूब में फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं हूं CS KK अग्रवाल, और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। आप हमें याद जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।